पूछें, क्या पूछना चाहती हैं? सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो विकास दुबे हैं, उन्होंने बोला कि उन्हें 8वीं बार साँप ने काटा है, 9वीं बार काटेगा तो उनकी मौत हो जाएगी। तो इस रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं और क्यों वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं? ये एक बीमारी होती है ओफिडियोफोबिया, जी। जिसको हम लोग कहते हैं फियर ऑफ स्नेक। जी, जी। इसमें कभी-कभी एक बार अगर सांप काट लिया किसी को, तो जी। उससे जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है उस बंदे को, तो बार-बार उसके दिमाग में ये बात आने लगती है। या कोई आदमी बहुत अधिक यूट्यूब या किसी तरह का वीडियो बार-बार देखे सांप का और वो मानसिक रूप से परेशान हो या मानसिक रूप से कमज़ोर हो या हल्का डिप्रेशन में हो, जैसा कि इस बंदे के साथ है। ये पहले बिज़नेस के लिए निकले थे, इनको काफ़ी हानि हुई, जो इनके घर वालों से मुझे पता चला, और ये काफ़ी परेशान थे। तो वो अपनी उसको छिपाने के लिए एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, और उसी के अंतर्गत अगर सांप गलती से देख लिया बार-बार या काट लिया, तो जी। फिर ये बार-बार होने लगता है। और उसको 5 फन वाले सांप ने भी काटा है, एज़ पर हिज स्टेटमेंट। तो आज इससे आप समझ सकती हैं। दूसरी बात, मैंने सपेरों से भी पूछा, इसमें सपेरे का भी इंटरव्यू किसी चैनल पर आया था कि इस टाइप के सांप काटे के मार्क नहीं होते हैं। हम लोग में भी डॉक्टर्स ने देखा, हम जहाँ पर इनका इलाज हुआ था, राम सनेही मेमोरियल में, वहाँ पर भी एक सांप काटे का मरीज भर्ती था, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की टीम के साथ मैं खुद गया था, तो उनको दिखलाया मैंने खोल के उसकी पट्टी कि सांप काटे के फैंग इस टाइप के होते हैं। अगर इनको सांप काटा होता वास्तव में, हाँ, पहली बार इनको सांप काटे के फैंग मिले हैं, पहली बार सांप ने काटा है। और आमतौर पर ओफिडियोफोबिया का जो केसेज होते हैं, उसमें अक्सर लोगों को एक बार सांप काटता है, या वो बार-बार सांप काटे हुए किसी को देखते हैं, या उनके सामने किसी सांप ने किसी को काटा हो, या किसी ने बताया हो कि हमको सांप काट लिया तो ऐसे दिक्कत हुआ, या जो फ़िल्में होती हैं बार-बार, जैसे नागिन और कई फ़िल्में आई हैं, तो उससे आदमी मानसिक रूप से जब परेशान होता है तो उसी टाइप से सोचने लगता है। वो एक्टिविटी भी करता है, सांप नहीं भी काटा हो तो उसको सारे फीचर्स आने लगते हैं, जी। क्योंकि वो मन में सोच रहा होता है। जी। क्योंकि आप देखिए, अभी वो करीब-करीब 15-20 दिन से है वहाँ राजस्थान। जी। 7वीं बार जब सांप ने काटा, एज़ पर हिज स्टेटमेंट, तो हॉस्पिटल में गया। जब हमारी टीम गई हॉस्पिटल में तो चले गए चित्रकूट, दूसरे दिन सुबह में ही उठ के। फिर चित्रकूट में मैंने सीएमओ से संपर्क किया तो वहाँ मालूम हुआ कि यहाँ भी नहीं है, वो चले गए राजस्थान। तो जिसको सांप काटे, वो आराम से मात्र 10 घंटे के बाद 400-500 किलोमीटर की यात्रा कर ले, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो। ये अपने आप में एक पता चलता है कि कुछ न कुछ तो इनको और भी दिक्कत है। फिर उनके फैमिली वालों से पूछा गया, फिर उनके घर में भी फर्श जो है वो इसका ये स्टोन का है और ये टाइल्स लगे हुए हैं। उसमें भी उन्होंने, उनके पापा ने परेशान होके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए, उसमें भी किसी को नहीं दिखा सांप। और ये 5-6 लोगों से घिरे बैठे रहते हैं, फिर कंबल ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ने के 10-15 मिनट के बाद चिल्लाते हैं, हमको सांप ने काट लिया। 2 निशान भी दिखाए जाते हैं लाल-लाल करके। तो ये हम लोग को तभी लगा कि हो सकता है ये ओफिडियोफोबिया का केस है। और हमारी टीम ने हम उनके कागज सब देखे और उनसे बातचीत भी की है। मैं तो नहीं बातचीत कर पाया, मुझसे केवल फ़ोन पर बातचीत हुई, लेकिन हमारी टीम गई थी, बातचीत भी की, उनके गार्जियन से बातचीत की, उनके घर की महिलाओं से बातचीत की, उनके रिलेटिव से बातचीत की, तब पता चला कि बहुत परेशान थे। और परेशानी की हालत में के बाद जब ये कहीं गए थे बिज़नेस करने, लौट के आए काफ़ी परेशानी में, तब फिर इन्होंने, उसके बाद से ये घटनाएँ शुरू हुई। और अभी ये जब राजस्थान में है तब पर भी, जबकि फर्श वहाँ कंप्लीट टाइल्स का है और फर्श पत्थर का है, तो वहाँ पर भी इनको मंदिर में ही काट लिया सांप ने, एज़ पर हिज स्टेटमेंट। और उसके बाद बिना किसी दवाई के वो सही भी हो गए, वो सही है। फिर उसके बाद अभी फिर सांप काटेगा एज़ पर हिज स्टेटमेंट, जबकि उनका कहना था कि 24 तारीख को फाइनल 9वीं बार काट लेगा, लेकिन अब तो 25 हो गया, 26 होने जा रहा है, अभी 9वीं बार हुआ नहीं। तो इसीलिए लोग उनको वहाँ रखे हुए हैं। एक तरह का ये कंप्लीटली ओफिडियोफोबिया होता है, जिसको हम लोग फियर ऑफ स्नेक कहते हैं। इसमें इस टाइप की किसी भी बहुत बड़े विश्वास की जरूरत पड़ती है। इसमें योगा और मेडिटेशन का भी प्रभाव पड़ता है, और जब बहुत एक्सट्रीम हो जाए तब फिर हम लोग साइकियाट्रिस्ट का भी सहारा लेते हैं। कुछ इसमें दवाएं देनी पड़ती हैं और इनका विश्वास दिलाना पड़ता है इनके साथ के सारे लोगों के द्वारा कि भाई कुछ नहीं होगा। और इसी कारण से ये बालाजी के मंदिर में अभी बैठे हुए हैं, और उनको सांप ने काटा 8वीं बार उनके स्टेटमेंट के हिसाब से, और वो ठीक भी हैं, बिना किसी दवा के, बिना किसी इलाज के।
सर, ये जैसे अपने कि आप में विकास इंडिकेट दुबे करता है। बोल रहे हैं कि उनको सांप ने काटा है, वो मर भी सकते हैं, तो इससे मतलब क्या पता लगता है कि क्या वो सुसाइड भी कर सकते हैं अपने आप को सच साबित करने के लिए? क्या हम इस ओर भी देख सकते हैं? ये इसके बारे में ना, इस टाइप के केसेज में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अगर सुसाइडल अटेम्प्ट होता बहुत स्ट्रांग, तो इतना पब्लिसिटी नहीं होती, इतना हर जगह वो बोलते नहीं, इतना हर जगह अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं होता। ये केवल अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, और उस हद तक होता है जिसमें आदमी मरे नहीं, वो जिंदा रहे। हाँ, तो वो वो आदमी जान इतना तो नहीं समझता जाएगी ना है। इनकी, जो ये दावा कर रहे हैं, फिर तो जान नहीं जाएगी इनकी। देखिए, किसी की भी मौत कभी भी हो सकती है, वो आप नहीं बता सकते, ना हम जी, बता सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत अधिक शौक लगा या बहुत अधिक डिप्रेशन में चले गए कि नहीं, हमने इतना बार ट्राई किया, सबको कहा, क्योंकि उसका फोन मेरे पास भी आया था कि साहब अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो फिर ये आप काट क्यों रहे हो मेरी बात, आपने देखा है सांप को कि मुझको नहीं काटा? मैं नहीं देखा, लेकिन मेरी टीम तो गई थी, उसने देखा, आपके गार्जियन से बातचीत की, फिर आपको हमने ऑफर भी दिया प्रशासन के साथ मिलके कि हम आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 दिन रखते हैं, और वो सीसीटीवी कैमरे के चारों तरफ से सुसज्जित कैमरा जो है आइसोलेटेड रूम उसमें रखते हैं, हमारे गार्ड भी रहेंगे, डॉक्टर्स भी 24 आवर्स रहेंगे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। तो क्या करें? यही दिक्कत है मैम, इसमें बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी, देखिए, होने के लिए किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, और हम लोग यहाँ सबसे अधिक मौतें तो आरटीए से होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। जी, तो उसमें सब कुछ के बावजूद भी सब कुछ हो जाता है। जी, तो तो ये इसमें मेंटली मतलब लेकिन किसी ट्रॉमा में है, इसलिए डॉक्टर के पास नहीं आना चाहते, मतलब वो कौन-सी अवस्था है जिसकी वजह से डॉक्टर देखिए, के पास जाना वही नहीं चाहते? वही ओफिडियोफोबिया है ये, और इसमें एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। ये जानते हैं कि अगर वास्तव में हमने सच्चे डॉक्टर के पास और सारे जो इक्विपमेंट्स जहाँ पर हैं उसके सामने अगर मैं गया तो मेरी ये बीमारी पकड़ में आ जाएगी। तो हुँ, फिर लोग जो जो लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, उस पर कृपा दिखा रहे हैं, उसके फादर उसकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है लोग सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये काफी अपने घर का पैसा बर्बाद कर चुके हैं। ये बिजनेस कर रहे थे, उसमें काफी घाटा लगा, तो लोग इनको बोले नहीं, और इस टाइप की घटना एक बार हो गई तो उसी को ये कंटिन्यू कर रहा है। ये तो ब्रेन का एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। इसमें जब एक्सट्रीम हो जाएगा तो निश्चित रूप से इनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए हम लोग ने ऑफर दिया है कि आप जब भी आए केवल खबर कर दें, हमारी टीम जाएगी, एम्बुलेंस आपको उठा के लाएगी, आपके खाने पीने रहने सब चीज का हम लोग इंतजाम कर देंगे। लेकिन आप आओ तो सही एक बार, खाली आप बता दो कि हम आ गए हैं। उनके घर को बोल के आए हैं हम लोग, हमारी आशा, हमारी जो एनम है और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो 3-4 बार विजिट कर चुके हैं, वन विभाग की टीम विजिट कर चुकी है। ये उनके घर के अगल बगल सांप तो नहीं है, और तब वैसा कुछ अभी है नहीं। जी, ये सिर्फ़ एक मेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं। जी, ये ओफिडियोफोबिया कहलाता है, जी, जी। इसको आप गूगल में देख भी सकती हैं इसके बारे में मैम। जी, जी। ठीक।